तब सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी कहा तो कौन से क्षेत्र का कितने लोग हैं, तो वो भी मान रहे जो 40% दिल्ली में पूर्वांचली है, वैसे 50% से ज़्यादा है, लेकिन सांख्यिकी मंत्रालय का कहना है 40% लोग पूर्वांचली है जो छठ मनाते हैं। लेकिन नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में छठ महापर्व समन्वय मंच द्वारा प्रथम छठ सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 630 विभूतियों को छठ सेनानी सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर पी.के. भारती, वाइस चांसलर ग्लोबल यूनिवर्सिटी डॉक्टर राकेश यादव, वाइस चांसलर श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रदीप कुमार, एडमिशन डायरेक्टर ग्लोबल यूनिवर्सिटी जेपी, चीफ कॉमर्शियल मैनेजर न्याय एवं न्यायपालिका भारतीय रेलवे कुमार मुकेश, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली नलिनी रंजन, पीआरओ आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली संजय सरन, आईआरएस पूर्व चीफ कमिश्नर कस्टम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। छठ महापर्व समन्वय मंच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश के सभी छठ आयोजकों का साझा एकल मंच है। इस सम्मान समारोह में समिति के संयोजक रजनीश झा, सह संयोजक धनंजय सिंह, राजकुमार सिंह, अनिश कंठ, शैलेंद्र पांडे, रमेश चौधरी, अमित यादव, अनिल झा, अविनाश कुमार, रामदुलार कुशवाहा, रितेश सिंह राणा, कमलाकांत झा, गजेंद्र ओझा सहित कई गणमान्य लोग इस सम्मान समारोह को सफल बनाने में अहम योगदान दिया था। इस अवसर पर छठ महापर्व समन्वय मंच के संयोजक रजनीश झा ने कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य दिल्ली में जितनी भी छठ आयोजित समिति है, चाहे वह रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उनको सम्मानित करने का है। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी ने छठ सेनानी सम्मान समारोह के आयोजकों से बातचीत की है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर.के. जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूँ ITO में, जहाँ पर एक छठ पूजा सम्मान समारोह करके एक आयोजन चल रहा है और रजनीश झा जी इसके संयोजक है। झा जी, ये ख्याल कैसे आया आपको कि छठ पूजा जो करते हैं उनको सम्मान किया जाए, आपको कैसे ख्याल आया? देखिए, मैंने क्या है, जो छठ आयोजन समिति है वो दुनिया भर के लोगों को सम्मान करता है, लेकिन उसका सम्मान करने वाला कोई भी लोग नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने विचार करा जो सबका सम्मान करता है, जो सबके पूजा की व्यवस्था करता है, भाई उनका सम्मान करा जाए, क्योंकि उनका सम्मान जरूरी है। उनका सम्मान होगा तभी बाकियों के सम्मान सुरक्षित रहेगा। तो कहाँ से यहाँ पर लोग पहुँचे इस सम्मान समारोह में? पूरी दिल्ली में, दिल्ली के ऐसे कोई सी भी एरिया नहीं है जहाँ से कोई समिति नहीं आया, ऐसा कोई एरिया नहीं है। पूरे दिल्ली से लगभग 800 प्लस समिति हमारे पास आया है, रजिस्ट्रेशन कराया है और आज यहाँ पहुँचने वाले हैं। बहुत सारे समिति पहुँच भी गए। बहुत सारे समिति के लोग आए भी नहीं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से आप? देखिए, जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है वो सब आएंगे। मतलब ऐसा हो सकता है जो कई लोगों तक हम नहीं पहुँच पाए तो वो नहीं आए, लेकिन सारी समिति पहुँच रहा है। और जो 1 2 4 ना आ पाएंगे तो निवेदन करेंगे जो नेक्स्ट ईयर वो लोग भी जरूर रहें। तो हर साल ऐसा ही प्रोग्राम होगा? शायद ये पहला प्रोग्राम है आपका? हाँ, ये प्रथम छठ सेनानी सम्मान समारोह और प्रत्येक वर्ष ये छठ सेनानी सम्मान समारोह किया जाएगा। तो देख रहे हैं कितनी खुशी की बात है कि जो सम्मान सबको करते हैं उसको आज ये सम्मान कर रहे हैं। और ये संस्था आपकी कितनी पुरानी है? छठ पूजा का आयोजन आप कैसे कर पाते हैं यहाँ पर आप? ये संस्था अभी नई बनी है। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो मतलब छठ का आयोजन है वो तो लोग यहाँ से 84-85 से मतलब हो सकता मेरे जन्म से भी पहले से लोग कर रहे हैं और तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्षशील है। तो देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग अपना देश प्रदेश छोड़कर यहाँ पर आए और यहीं पे बस गए और अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं भूला। और यहाँ पर हर साल अपना छठ पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा करते हैं। कैसा लगता है अब वहाँ से अपने गांव वगैरह छोड़कर आप लोग शहर में आ गए? देखिए, मैंने क्या है, आप एक आंकड़ा देखेंगे तो ये जो है दिल्ली के सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ा है। ये 2020 में जब कोरोना का समय था, लोग पैदल जा रहा था, तब सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी कहा तो कौन से क्षेत्र का कितने लोग हैं, तो वो भी मान रहे जो 40% दिल्ली में पूर्वांचली है, वैसे 50% से ज़्यादा है, लेकिन सांख्यिकी मंत्रालय
का कहना है 40% लोग पूर्वांचली है जो छठ मनाते हैं, लेकिन 40% इतने बड़े संख्या में होने के बाद भी हम याचना कर रहे हैं। इसी को देख के मतलब 2020-21 का जो छठ में संघर्ष रहा, इसी को देख के विचार आया कि भाई सबको एकत्रित करा जाए और उनकी जो समस्या हो रहा है उनका समाधान करा जाए और इन लोगों के संघर्ष को सम्मान करते हुए इनको सम्मानित किया जाए। कहीं ना कहीं ये सम्मान के बहाने ये दिखाना भी चाह रहे हैं कि हम 40% दिल्ली में रहते हैं, तो अब अधिकार की भी मांग करेंगे। दिखाना कोई बुरी बात तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जब भारत का संविधान ये कहता है जिसकी भाई जितनी संख्या है उसके आधार पे कैंडिडेट चुना जाता है, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार सिंह जी। राजकुमार सिंह जी, ये प्रोग्राम के बहाने कहीं आप 40% अपनी संख्या तो नहीं दिखाना चाह रहे हैं, कहीं अब अपना अधिकार तो नहीं मांगना चाह रहे हैं दिल्ली में? देखिए, ये कार्यक्रम पूर्णतः गैर राजनीतिक है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। पूर्वांचल के जो लोग जो पूर्वी यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, जो छठ पूजक हैं, वो बेसिकली प्रकृति पूजक लोग हैं। वो अपने स्थान से माइग्रेट होकर आज दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, रोजी रोजगार कर रहे हैं। उनकी सबके जो कल्चरल एकता है, उस एकता को जीवित रखने का काम यहाँ की छठ पूजा समितियों ने किया। इसलिए छठ समन्वय मंच ने ये फैसला किया कि हम उन समितियों का सम्मान करेंगे। वो एक प्रकार से छठ के आयोजन के सेनानी हैं, इसलिए इस जो पूरे कार्यक्रम का नाम है छठ सेनानी सम्मान समारोह है। हम उन छठ आयोजन करने वाली समितियों के जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनका ये सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि छठ के समय वो अपने कार्यक्रमों में तमाम लोगों को बुलाते हैं, वो भाषण देते हैं, नेता आते हैं, तमाम लोग आते हैं, लेकिन जो मूल कार्यकर्ता है जिसने छठ को जिंदा रखा हुआ है, उसका कोई चिंता नहीं करता है। न नेता चिंता करता, न सरकारें चिंता करते हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि ये गैर राजनीतिक और ये पूरा जो आयोजन है, इसमें सारे दलों के लोग कार्यकर्ता के रूप में हैं, सारे दलों के लोग आयोजन के रूप में हैं। मैं दल का नाम इसलिए नहीं ले सका, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। हाँ, तो सभी पार्टी के लोग हैं, किसी एक दल के लोग नहीं हैं। और हमने ये दिल्ली का एक ऐसा कार्यक्रम ये तय किया है कि ये एनुअल कार्यक्रम है, हर साल होगा, ये कोई कार्यक्रम बंद नहीं होने वाला। राजकुमार जी, ऐसा भी देखने आता है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ छठ पूजा अभी भी लोग नहीं, समस्या होती है वो करने में, पानी नहीं होता, बहुत सी समस्या, तो ऐसे लोगों से आप लोग संपर्क भी कर रहे हैं? ये सारी समितियों का जो डाटा और सारी चीज़ें का हमारे करने का उद्देश्य है कि छठ में जो सरकारों के साथ जो समस्या आती है, लोकल जो समस्याएं आती हैं, उनको कोई संसाधन नहीं है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, किसी कारण से उसको प्रशासन से, उन सारी चीज़ों का सिंगल समाधान छठ समन्वय महामंच करेगी। आप कोई भी छठ पूजक हैं, छठ की समितियां आप चलाते हैं, आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे जो है संयोजक सह संयोजक छठ आयोजन समिति के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम आर्थिक, सामाजिक, कानूनी सभी प्रकार की आपको मदद करने का वादा करते हैं। और इसलिए कि ये कार्यक्रम, इस टाइप की मदद का कोई प्लेटफार्म सरकार के पास भी नहीं है, तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।